हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूबटेक। डब्ल्यूएस क्यूबटेक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम बात करने वाले हैं ईमेल वैलिडेशन के बारे में कि ईमेल वैलिडेशन का प्रोग्राम हम पाइथन के थ्रू कैसे बना सकते हैं। देखिए, इसका जो प्रोग्राम है आज जो हम बनाने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं स्ट्रिंग फंक्शन को। देखिए, स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस आते हैं। उन फंक्शन को यूज करते हुए हम क्या बनाएंगे, ईमेल वैलिडेशन बनाएंगे कि ईमेल का हम वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं, मतलब हम ईमेल को कैसे चेक कर सकते हैं कि वो राइट ईमेल है या रॉन्ग ईमेल है। जस्ट लाइक मैं बात करूं ईमेल के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है, जरा बात करें यहाँ पर। तो देखिए, ईमेल के अंदर आपके पास @ होना चाहिए और केवल सिंगल टाइम होना चाहिए। देन ईमेल के अंदर आपके पास कोई भी आपके पास यहाँ पर आपके पास बात करें अपर केस लेटर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ईमेल के अंदर मैं बात करूं यहाँ पर अंडरस्कोर और डॉट का इस्तेमाल होना चाहिए। इसके अलावा और किसी भी टाइप के आप यहाँ पर यूज करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर हैज का यूज करता हूं, यहाँ पर एंड का ऑपरेटर का यूज करता हूं, इस तरह के आप साइन मतलब बात करें यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं करते हैं। क्लियर। देन मैं बात करूं यहाँ पर आप स्पेस का यूज नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें ईमेल को जब आप बनाते हैं तो ये कंडीशंस होती है। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि आप किसी भी ईमेल को बनाते हैं, मतलब आप ईमेल को यहाँ पर डाल रहे हैं यहाँ पर, तो वो आपके पास राइट ईमेल है या नहीं है, ये हम क्या कर रहे हैं पाइथन के थ्रू चेक करने वाले हैं। इसका रिलेटेड यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, प्रोग्राम बनाने वाले हैं। देखिए, प्रोग्राम बनाने से पहले मैं आपको एक प्रोग्राम का यहाँ पर डेमो दिखाने वाला हूँ कि प्रोग्राम जो है वो किस तरह से रन करेगा और किस तरह से आपको यहाँ पे शो करेगा। यस, तो जरा डेमो को देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिखने वाला हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, मैं new.py नाम से मेरी जो फाइल है पहले से बनी हुई, उसके अंदर मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर ईमेल। अब ईमेल में जैसे मैंने डाला यहाँ पर WS क्यूब डाला यहाँ पर, और उसके बाद लिखा है हमारा @ और यहाँ पर लिखा gmail.com। यस, ये डाला मैंने। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो गई, राइट ईमेल आ गई है। अब इसके अंदर ही मैंने कुछ चेंजेस किए। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने एक छोटा सा स्पेस दे दिया यहाँ पर। मैंने WS क्यूब तक तो यहाँ पर दिया है, बट यहाँ पर एक स्पेस दे दिया है। देन मैं एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास क्या है, रॉन्ग ईमेल है यहाँ पर। ओके, अब ये रॉन्ग ईमेल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास स्पेस है। इसी तरह से आप यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस लगा सकते हैं और उस कंडीशन के साथ आप क्या कर सकते हैं, ईमेल वैलिडेशन का प्रोग्राम बना सकते हैं। क्लियर। अब ये कैसे बनाना है, किससे से बनाना है, तो ये आज के वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम सीखने वाले हैं। किसके थ्रू बनाने वाले हैं हम यहाँ पर बनाएंगे आपके पास स्ट्रिंग फंक्शन के थ्रू, कि आपका जो स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं उनको यहाँ पर यूज करते करते हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोग्राम बनाएंगे। क्लियर। अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक यूजर से इनपुट लेंगे, मतलब आप यहाँ पर यूजर से एक जीमेल एड्रेस लेंगे यहाँ पर। ओके, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे कर रहा हूं, आपके पास यहाँ पर ईमेल नाम से मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूं। इस ईमेल नाम के वेरिएबल के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इनपुट लूंगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पर इनपुट फंक्शन लिया। देन यहाँ पे बात करें इनपुट के अंदर क्या लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर एंटर, यस, एंटर योर ईमेल, एंटर योर ईमेल, जिसको आप यहाँ पर चेक करने वाले हैं। ओके, मैंने यहाँ पर एंटर योर ईमेल ले लिया है यहाँ पर, जिसको आप यहाँ पर चेक करेंगे। क्लियर। अब ये ईमेल क्या क्या हो सकती है, जरा बात करें यहाँ पर। तो देखिए, ईमेल की जो सबसे क्लोजेस्ट कंडीशन है मैं वो लिखने वाला हूँ यहाँ पर। तो देखिए, ईमेल की क्लोजेस्ट कंडीशन, जैसे मैंने यहाँ पर जी लिखा, देन मैंने यहाँ पर @ लिखा, देन यहाँ पे लिखा डॉट और यहाँ पे लिखा इन। क्लियर। ये मेरी एक जीमेल की सबसे क्लोजेस्ट कंडीशन है और इसके बीच में मैंने यहाँ पर एक और जी बना दिया। क्लियर। ये मेरे पास क्या है, जीमेल की सबसे क्लोजेस्ट कंडीशन है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपके पास @ से पहले आप क्या कर रहे हैं, एक सिंगल वर्ड का यूज कर रहे हैं, और @ के बाद में मैं बात करूं एक सिंगल वर्ड का यूज कर रहे हैं, और .in.co यस .com यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये सारे आपके पास कंडीशंस है। अब इस कंडीशन के अंदर हम बात करें तो देखिए, हमारे पास मिनिमम कितने कैरेक्टर का यहाँ पर यूज किया जा रहा है स्ट्रिंग के अंदर। तो मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर हम मिनिमम से मिनिमम हम क्या कर रहे हैं, 6 कैरेक्टर का यहाँ पर यूज कर रहे हैं आपके पास कोई भी आपका जीमेल बनाने के लिए। मतलब यहाँ पर सबसे नॉर्मल जीमेल बना रहा हूं, यस, या फिर नॉर्मल कोई भी मैं यहाँ पर ईमेल बना रहा हूं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिनिमम से मिनिमम मुझे 6 कैरेक्टर का यहाँ पे यूज करना पड़ रहा है। क्लियर। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो मेरी सबसे पहले जो स्ट्रिंग आई है, यस, आप यहाँ पर ईमेल देंगे, ईमेल आपके जो फॉर्म के अंदर आई है पाइथन के अंदर, वो क्या है, एज ए स्ट्रिंग फंक्शन है। एज ए क्या आई है, आपके पास स्ट्रिंग आई है, तो वो आपके पास क्या है, स्ट्रिंग है। तो अब आप क्या करेंगे, उस स्ट्रिंग के अंदर आप सारी कंडीशंस लगाएंगे कि स्ट्रिंग के अंदर आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो मिनिमम आपके पास कितने होने चाहिए, 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए। देन इसके अंदर आपके पास बात करें तो आपके पास यहाँ पर आपके पास जो अपर केस है वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए, फर्स्ट लेटर आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर बात करें तो आपके पास अल्फाबेट्स होना चाहिए। इसके अंदर और बात करें यहाँ पर तो आप क्या करना चाहिए, यहाँ पर @ आपके पास क्या होना चाहिए, एट ए वन टाइम ही यूज होना चाहिए। यस, आप एक से ज्यादा @ का यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। और जो डॉट की जो पोजीशन है, वो डॉट की पोजीशन आपके पास एंडिंग से आपके पास 3rd पोजीशन या 4th पोजीशन होनी चाहिए।
क्लियर। और क्या लगा सकता है, स्पेस नहीं होना चाहिए। तो ये सारी छोटी छोटी जो कंडीशन है, हम वो छोटी छोटी कंडीशन सारी यहां पर यूज करने वाले हैं। अब जरा बात करें ये कैसे प्रोग्राम बनेगा यहां पर, तो सबसे पहले देखिए इसकी लेंथ के ऊपर चलते हैं। लेंथ क्या है यहां पर, जैसे मैं यहां पर कोई स्ट्रिंग ले रहा हूं, जैसे आपने कोई एक ईमेल की स्ट्रिंग दी है, उस स्ट्रिंग के अंदर मिनिमम से मिनिमम कितने आपके पास यहां पर यूजर हैं, तो मिनिमम आपके पास यहां पर 6 आपके पास यहां पे कैरेक्टर का आप यूज कर रहे हैं। तो यहां पर मैं करूंगा सबसे पहले उसको चेक करूंगा। अब चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, इफ कंडीशन को लगाऊंगा। इफ कंडीशन हमेशा मुझे क्या करती है, चेक करती है यहां पर। अब मुझे चेक क्या करना है, चेक मुझे करना है लेंथ करनी है चेक किसकी, ईमेल की। तो मैं यहां पे क्या लगाऊंगा, लेंथ फंक्शन लगाऊंगा, और लेंथ फंक्शन के अंदर मैं पास कराऊंगा किसको, ईमेल को, कि मेरी जो ईमेल की जो लेंथ है, यस, वो लेंथ आपके पास क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन आपके पास होनी चाहिए, या इक्वल टू भी हो सकती है किसके, 6 कैरेक्टर के साथ, यस। और उससे ज्यादा यहां पर होती है तो चलेगा, लेकिन उससे कम जो होती है वो हमारे पास वैलिड ईमेल नहीं रहेगा। जैसे यहां से यदि मैं ये जी हटा देता हूं, तो ये जी हटाने के बाद देखिए g@.in बन रहा है आपके पास यहां पर, ये रॉन्ग ईमेल पैटर्न है। कम से कम @ के बाद एक वर्ड आना चाहिए, और @ से पहले कम से कम आपके पास क्या होना चाहिए, एक लेटर आना चाहिए आपके पास यहां पर, क्लियर। तो ये आपके पास क्या है, एक राइट फॉर्मेट कहलाएगा, थोड़ा सा राइट फॉर्मेट कहलाएगा यहां पर। तो ये मैंने एक कंडीशन लगा दी है। अब देखिए इस कंडीशन के अंदर और क्या कंडीशन लगा सकते हैं, इसके अंदर हम ये कंडीशन लगा सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट लेटर है, कोई भी आप जीमेल लिखते हैं, जस्ट लाइक मैंने यहां पे एक जीमेल लिखी है, यहां पर मैं और भी तरीके की जीमेल लिख सकता हूं। जस्ट लाइक मैं यहां पे कॉमा लगा के यहां पे बोलता हूं, यहां पर जैसे मैंने लिखा WSQ, यस, फिर मैंने लिखा है यहां पर @ यहां पे लिखा gmail.com लगा यहां पर। तो यहां पर आप देखेंगे जो आपके पास जो फर्स्ट लेटर यहां पे यूज किया गया है, वो आपके पास क्या है, यहां पर एक अल्फाबेट है, क्लियर। आप यहां पे नंबर का यूज नहीं कर सकते, स्पेशल कैरेक्टर का नहीं यूज कर सकते, आपके पास फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, आपके पास अल्फाबेट होना चाहिए। ये एक कंडीशन लगा सकते हैं। अब देखिए ये कंडीशन आप कैसे लगा सकते हैं उसके बारे में बात करिए यहां पर। तो देखिए आपके पास कोई भी स्ट्रिंग होती है, उस स्ट्रिंग को जब हम पाइथन के अंदर डालते हैं, पाइथन के अंदर स्टोर होती है, तो वो क्या करती है, इंडेक्स नंबर के हिसाब से स्टोर होती है। जस्ट लाइक यहां पर ये आपका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर जितने भी आप यहां पर कैरेक्टर का यहां पे यूज कर रहे हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं आपके पास यहां पर क्या कर रहे हैं, एक आपके पास इंडेक्स नंबर से स्टोर रहा है। जस्ट लाइक मैं W का इंडेक्स नंबर देखूंगा तो W का इंडेक्स नंबर मुझे क्या मिलेगा, यहां पर 0 मिलेगा। देन S का इंडेक्स नंबर देखूंगा तो 1 मिलेगा। देन C का इंडेक्स नंबर देखूंगा तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, 2 दिखेगा। देन यहां पर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। देन B का आपके पास क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इस तरह से आपको क्या मिलते रहेंगे, इंडेक्स नंबर मिलते रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इस इंडेक्स नंबर को चेक करेंगे, और किसके इंडेक्स नंबर को चेक करेंगे, यहां पर हम यहां पर W के इंडेक्स नंबर को चेक करेंगे। लेकिन W से इंडेक्स नंबर चेक करने से पहले मैं यहां पे क्या करूंगा, इफ की एक एल्स कंडीशन भी बनाऊंगा। अब देखिए यहां पर एल्स कंडीशन क्या बनने वाली, जरा बात करें यहां पर। तो मैं यहां पर एल्स कंडीशन बना रहा हूं, एल्स कंडीशन बना रहा हूं, और एल्स कंडीशन में क्या बना रहा हूं, यहां पर एल्स कंडीशन में लिखूंगा यहां पर प्रिंट। यदि आपके पास कैरेक्टर आपके पास 6 से कम हो गए, तब आपके पास क्या होना चाहिए, यहां पर आपको आपका दिखाना चाहिए रॉन्ग ईमेल है आपके पास यहां पर। तो यहां पे लिखूंगा रॉन्ग, आपके पास क्या लिखा जाएगा, यहां पर रॉन्ग ईमेल है आपके पास यहां पर। ओके, अब ये रॉन्ग ईमेल है, और यहां पे लगा रहा हूं 1। देखिए क्यों लगा रहा हूं यहां पर, क्योंकि आपके पास पहली कंडीशन आपके पास रॉन्ग हो गई है, इसकी वजह से मैंने क्या लिखा है यहां पर, रॉन्ग ईमेल 1 कंडीशन, क्लियर। ताकि हमें याद रहे यहां पर कि हमारी जो ईमेल है वो कहां पर आपके जाके कहीं पे कहां पे जाके आपके पास यहां पर रॉन्ग हो रही है, वो हमें यहां पर आउटपुट के अंदर शो होता रहे, क्लियर। अब देखिए मैंने यहां पे क्या कराया था, पास कराया था, क्योंकि अभी तक हमने इसके अंदर कोई भी आपके पास यहां पर इसकी बॉडी के अंदर कोई भी प्रोग्राम नहीं लिखा है। अब हम क्या करेंगे, इसकी बॉडी के अंदर प्रोग्राम लिखेंगे, और देखिए मैं इसकी बॉडी के अंदर क्या करने वाला हूं, प्रोग्राम लिखने वाला हूं। और वो प्रोग्राम क्या लिखने वाला हूं, कि आपके पास जो इससे आपका स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का जो फर्स्ट लेटर है वो आपके पास क्या होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या लिखने वाले हैं, इफ आपके पास क्या लिखेंगे यहां पर, कि आपके पास ईमेल, यस, ईमेल का आपके पास यहां पर जो फर्स्ट लेटर है, ईमेल का फर्स्ट लेटर मतलब आपके पास यहां पर ईमेल का 0 इंडेक्स वाला जो आपके पास लेटर है, वो आपके पास क्या होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए। ओके, तो अल्फाबेट होना चाहिए, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, डॉट इज अल्फा का यहां पर यूज करेंगे फंक्शन का। यस, यहां पे हम कौन से फंक्शन का यूज करें, इज अल्फा का यहां पे फंक्शन का यूज करेंगे। इज अल्फा का फंक्शन का क्या करेंगे, यहां पे यूज करेंगे। ओके, यदि आपके पास इज अल्फा का फंक्शन यहां पे ट्रू हो जाता है, देन यहां पर अभी तो मैं पास करवा रहा हूं, और यदि ये आपके पास ट्रू नहीं होता है तो मैं एक एल्स कंडीशन लगाऊंगा, और एल्स कंडीशन के अंदर मैं क्या प्रिंट कराने वाला हूं यहां पर, कि आपकी ये कंडीशन यहां पर फ्लॉप हो जाती है। जस्ट लाइक यहां पर बात करें, यहां पर यदि ये W नहीं होके 1 हो जाता है, यस, ये W नहीं होके क्या हो जाता है, यहां पर 1 हो जाता है, दैट वाई उस कंडीशन के अंदर हमारी जो ईमेल है वो यहां पर क्या होगी, यहां पर आपके पास यहां पर वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। तो यहां पर आप क्या प्रिंट करा सकते हैं, रॉन्ग ईमेल प्रिंट करा सकते हैं। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पर लगाऊंगा रॉन्ग ईमेल।
यस यहाँ पे मैं क्या कराने वाला हूं, रॉन्ग ईमेल को प्रिंट कराने वाला हूं। और कौन सी पोजीशन पे आपके पास रॉन्ग ईमेल हुई है, वो आपके पास है सेकंड पोजीशन के ऊपर। अब देखिए यहां तक हमारे पास प्रोग्राम क्लियर हो चुका है। आपके पास क्या होगा, कोई भी ईमेल आएगी वो फर्स्ट को क्लियर करेगी कि हाँ वो करेक्टर क्या है, 6 से मोर देन है या फिर 6 है। देन उसके बाद वो सेकंड को करेक्ट करेगी, क्या यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर है वो आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपके पास अल्फाबेट्स होना चाहिए। वो हमें इस अल्फा से पता चलेगा। इफ इस अल्फा आपके पास ट्रू है देन आपकी उसकी बॉडी के अंदर जो भी काम है वो यहाँ पे करेगा। अब देखिए हमने फर्स्ट लेटर को देख लिया है। अब हम बात करेंगे एट द रेट के बारे में कि एट द रेट की जो कंडीशन है आपके पास, वो आपके पास इस पूरी यहां बात करें प्रोग्राम के अंदर आपके पास क्या होनी चाहिए, यहां पर 1 होनी चाहिए। क्लियर, एट द रेट आपके पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। प्लस हमें यहां पे ये भी देखेंगे कि आपके पास जो एट द रेट है वो स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है। अब ये कैसे पता कर सकते हैं, तो ये हम यूज करेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर का। अब देखिए मेंबरशिप ऑपरेटर का कैसे यूज कर सकते हैं हम यहां पर, तो देखिए यहां पर मैं क्या लगाऊंगा, एक इफ कंडीशन लगाऊंगा। अब इफ कंडीशन के अंदर क्या कंडीशन देंगे, यहां पर कंडीशन देंगे कि जो आपके पास एट द रेट है, यस जो आपके पास क्या है यहां पर एट द रेट है इन आपके पास बात करें कौन से अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। और वो कौन सी स्ट्रिंग है आपके पास, वो आपके पास ईमेल के थ्रू आपके पास आई हुई स्ट्रिंग है। ओके, तो मैं यहां पे लगाऊंगा ईमेल। यस यहां पे क्या लगाऊंगा, ईमेल, कि आपके पास यहां पे जो एट द रेट है वो ईमेल के अंदर है या नहीं है। यदि वो ईमेल के अंदर है तो यहां पर एक और कंडीशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यहां पर मैं एंड ऑपरेटर के साथ एक और कंडीशन लगाऊंगा। और वो क्या लगाऊंगा, देखिए यहां पे इस कंडीशन को मैं क्या कर रहा हूं, ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूं यहां पर, कि हमारे पास एक तो कंडीशन क्या है कि आपके पास जो एट द रेट है वो ईमेल के अंदर होना चाहिए। यस, और इसके साथ साथ एक और कंडीशन यहां पे लगा रहे हैं कि ईमेल के अंदर एट द रेट की जो काउंटिंग है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, यहां पर 1 होनी चाहिए। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, काउंट फंक्शन का यहां पे यूज करूंगा, जो कि हमारे पास क्या होता है यहां पर आपका स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर हम काउंट फंक्शन को देखते हैं। तो यहां पर हम क्या लगाने वाले हैं, काउंट फंक्शन का यूज कर रहे हैं। यहां पे लगाऊंगा मैं ईमेल डॉट, यहां पे लगाऊंगा काउंट, काउंट। ओके, ईमेल डॉट काउंट यूज करूंगा। और ये जो काउंट की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आपके पास क्या होनी चाहिए, इक्वल टू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। देन आपके पास यदि ये कंडीशन ट्रू होती है देन आपके पास क्या आउटपुट होना चाहिए, यहां पर आपको मिलना चाहिए। अब देखिए यहां पर मैंने एंड ऑपरेटर का यहां पे क्यों यूज किया, जरा इसको समझते हैं। यहां पर देखिए यहां पे बात करें, देखिए एट द रेट इन ईमेल, एट द रेट आपके पास क्या होना चाहिए, ईमेल के अंदर होना चाहिए। प्लस ईमेल के अंदर जो काउंट करेंगे, ईमेल के अंदर आप क्या काउंट करेंगे वो हम लिखते हैं। तो ईमेल के अंदर आप काउंट करेंगे एट द रेट को, ईमेल के अंदर एट द रेट को काउंट करेंगे। और काउंट की जो वैल्यू है आपके पास इक्वल टू क्या हो जाती है, 1 होती है। और ये जब दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती है तब आपके पास क्या करता है, यहां पर एंड ऑपरेटर अपना आउटपुट देता है 1। देखिए एंड ऑपरेटर क्या करता है आपके पास, जब आपके पास दोनों कंडीशन ट्रू होती है देन आपको आउटपुट मिलता है। यदि दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन यहां पे ट्रू नहीं होती, मतलब एक कंडीशन आपके पास ट्रू है दूसरी कंडीशन आपके पास फॉल्स है, तो आपको यहां पे आउटपुट क्या मिलने वाला है, यहां पर फॉल्स ही मिलने वाला है। आपको एंड ऑपरेटर कब आउटपुट देगा, जब आपके पास दोनों की दोनों कंडीशन आपके पास क्या हो, यहां पर ट्रू हो। क्लियर, तो यहां पर मेरे पास देखिए एट द रेट ईमेल में होना चाहिए, एक कंडीशन मेरी ये है। दूसरी कंडीशन एट द रेट की जो काउंटिंग है वो यहां पर 1 होनी चाहिए। यदि ये दोनों कंडीशन आपके पास एक साथ ट्रू हो जाती है तब आपके पास उसकी बॉडी में लिखा हुआ जो भी काम है वो यहां पर होगा। तो वो हम यहां पर आगे डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी मैं यहां पे कर रहा हूं, इसको पास करवा रहा हूं और इसके बाद में इसकी एल्स कंडीशन लगा रहा हूं कि यदि ये यहां पर काम नहीं करता है, यदि आपके पास एट द रेट आप एक से ज्यादा यहां पर यूज करते हैं, तो यहां पे प्रिंट क्या हो जाना चाहिए मेरे पास, यहां पे प्रिंट हो जाना चाहिए रॉन्ग ईमेल। यस, यहां पे क्या प्रिंट होना चाहिए, रॉन्ग ईमेल प्रिंट हो जानी चाहिए। और कौन से स्टेप पे आपके पास रॉन्ग हुई है, यहां पे थर्ड स्टेप के अंदर आपके पास जो ईमेल है हुई है वो क्या हो रही है, रॉन्ग हो रही है। क्लियर, यहां तक हमने प्रोग्राम डिसाइड किया कि आपके पास यहां पर क्या होना चाहिए, एट द रेट होना चाहिए। अब हम बात करेंगे यहां पर आगे हम बात करेंगे कि आपने फर्स्ट स्टेप क्लियर किया, सेकंड स्टेप क्लियर किया, देन थर्ड स्टेप क्लियर किया। अब फोर्थ स्टेप आपके पास क्या है कि जो डॉट की पोजीशन है वो पीछे से आपके पास या तो आपके पास थर्ड नंबर पे होनी चाहिए, यदि आप डॉट इन का यूज कर रहे हैं तो देखिए थर्ड नंबर पोजीशन पे है, या फिर आप डॉट कॉम का यूज कर रहे हैं तो आपके पास कौन से पोजीशन पे है, वो फोर्थ नंबर पोजीशन के ऊपर है। तो ये आप कैसे पता कर सकते हैं, तो देखिए उसके लिए मैं यहां पे एक और कंडीशन लगाऊंगा। क्या कंडीशन लगाऊंगा, इफ आपके पास जो डॉट है, अब ये डॉट कहां से मिलेगा आपको, यहां पे बात करें तो देखिए हमारे पास जब भी कोई आपके पास स्ट्रिंग जो है वो स्टोर होती है पाइथन के अंदर, तो वो आपके पास इंडेक्स नंबर से स्टोर होती है। अब इंडेक्स नंबर के अंदर आपके पास दो तरीके के इंडेक्स नंबर होते हैं, एक पॉजिटिव इंडेक्स नंबर होता है, दूसरे आपके पास क्या होता है, नेगेटिव इंडेक्स नंबर होता है। पॉजिटिव इंडेक्स नंबर की बात करूं यहां पर, तो यदि आप स्ट्रिंग के अंदर लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आपको क्या मिलता है, यहां पर पॉजिटिव इंडेक्स नंबर देखने को मिलते हैं। और यदि आप यहां पर
यहां पे मैं बात करूं राइट टू लेफ्ट चलते हैं, जैसे मैं यहां पे पहले इन एन की बात करूं, फिर आई की बात करूं, फिर डॉट की बात करूं, फिर जी की बात करूं, तो आप क्या कर रहे हैं यहां पर पीछे से चल रहे हैं। मतलब यहां पे बात करें लेफ्ट टू, आपका राइट टू कहां चल रहे हैं, यहां पर लेफ्ट की तरफ चलते हैं, तब आपको नेगेटिव इंडेक्स नंबर देखने मिलते हैं। जैसे कि मैं बात करूं यहां पर एन के इंडेक्स नंबर की, तो एन का इंडेक्स अभी यहां पर देखेंगे, तो यहां से मैं यहां यदि मैं बात करूं राइट टू लेफ्ट के बारे में, तो एन का जो इंडेक्स नंबर होगा वो क्या होगा, यहां पर -1 होने वाला है। क्लियर। और यहां पे आई के इंडेक्स नंबर की बात करूं तो वो क्या होगा, -2 होगा। देन यहां पे बात करूं डॉट की पोजीशन की बात करूं तो वो क्या आएगा, -3 आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके नेगेटिव इंडेक्स नंबर का यहां पे यूज करने वाले हैं। अब देखिए नेगेटिव इंडेक्स का कैसे यूज कर सकते हैं, जरा यहां पे बात करें। मैं यहां पे लिखूंगा कि ईमेल का, यस, ईमेल का जो आपके पास इंडेक्स नंबर है, और ईमेल का कौन सा इंडेक्स नंबर है यहां पर, माइनस के यहां पर 4, माइनस का 4 कब होगा, यहां पर जब मैं .com का यूज करूंगा तब माइनस का 4 होगा। यदि मैं .in .co का यहां पे यूज करूंगा तो क्या होगा, -3 होगा। यदि ईमेल का आपके पास बात करें नेगेटिव 4 इंडेक्स जो है वो इक्वल टू आपके पास क्या हो जाए, यहां पर डॉट के इक्विवेलेंट हो जाए। यस, इक्वल टू क्या हो जाए, डॉट के इक्विवेलेंट हो जाए। या फिर यहां पे बात करूं, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक्सॉर ऑपरेटर का यूज कर रहा हूं। और यहां पे बात करें कि ईमेल का आपके पास इंडेक्स नंबर कौन से यूज कर रहा हूं, यहां पे बात करें ईमेल का इंडेक्स नंबर मैं यहां पे यूज करूंगा कौन सा, 3rd का। यस, और वो भी आपके पास क्या हो जाए, इक्वल टू क्या हो जाए, आपके पास बात करें डॉट के इक्विवेलेंट हो जाए। तो आपको आउटपुट कुछ मिलना चाहिए, और वो क्या मिलना चाहिए वो हम यहां पर आगे डिसाइड करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले समझते हैं ये एक्सॉर ऑपरेटर हमने क्यों लगाया। देखिए हम बात करें एक्सॉर ऑपरेटर के बारे में, तो एक्सॉर ऑपरेटर क्या काम करता है, जस्ट लाइक आपने यहां पर दो इनपुट दिए। अब दोनों के दोनों इनपुट आपके पास यदि ट्रू होते हैं तो आपको आउटपुट में मिलता है फॉल्स। यदि आपके दोनों के दोनों आउटपुट यहां पर फॉल्स होते हैं, देन आपको आउटपुट में क्या मिलता है, फॉल्स मिलता है। यस, यदि दोनों में से कोई एक आपके पास इनपुट यदि ट्रू हो जाए, देन आपको क्या मिलता है, ट्रू मिलता है। यदि दोनों में से कोई एक इनपुट आपके पास ट्रू हो जाए, जैसे आपके पास फर्स्ट आपके पास ट्रू हुआ, देन सेकंड आपके पास फॉल्स हुआ, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, यहां पर मार्क करें, ट्रू मिलेगा। यदि आपके पास फर्स्ट फॉल्स हुआ, सेकंड ट्रू हुआ, देन आपको जो आउटपुट मिलने वाला है वो भी क्या मिलेगा, आपको यहां पर ट्रू मिलने वाला है। तो देखिए यहां पे एक्सॉर ऑपरेटर हम क्यों यूज कर रहे हैं, इसका पीछे का कारण क्या है कि देखिए जो डॉट की पोजीशन है वो या तो आपके पास 4th नंबर पे हो सकती है, या आपके पास 3rd नंबर हो सकती है माइनस के। क्लियर। देखिए एक साथ दोनों पोजीशन में नहीं हो सकती। जैसे मैंने यहां पे लिखा जीमेल डॉट, यहां पे लिखा g@g.in। अब देखिए .in मतलब आपके पास क्या होगा, 2 बार डॉट का आपने यूज किया। ऐसा आपकी कभी भी ईमेल के अंदर नहीं होता है। ईमेल के अंदर जस्ट आपके पास बात करें, डॉट आपके पास एक सिंगल पोजीशन के ऊपर होता है। अब वो यहाँ पर या तो आपके पास 3rd नंबर पोजीशन पे होगा, यदि .in का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, .co का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो आपके पास कौन सी पोजीशन पे होगा, या तो 3rd पोजीशन पे होगा, या आपके पास क्या होगा, 4th पोजीशन के ऊपर होगा। दोनों पोजीशन पे एक साथ नहीं हो सकता है। अब देखिए यदि मैं यहां पे और ऑपरेटर का यूज करता तो दोनों में से कोई भी एक ट्रू होता तो मुझे यहां पे ट्रू मिलता। लेकिन यहां पे एक और कंडीशन यहां पे फॉल्स हो जाती, जब आपके पास दोनों पोजीशन पे होता तो भी आपके पास जो और ऑपरेटर है वो मुझे क्या देता है, यहां पर आपको यहां पे ट्रू कंडीशन देता। इसकी जगह मैंने यहां पे क्या यूज किया, एक्सॉर ऑपरेटर का यूज किया, क्योंकि एक्सॉर ऑपरेटर के अंदर दोनों ट्रू होने पर या दोनों फॉल्स होने पर मुझे जो रिजल्ट मिलता है वो मुझे फॉल्स ही मिलता है। दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। इसलिए हम यहां पे क्या कर रहे हैं, एक्सॉर ऑपरेटर का यहां पे यूज कर रहे हैं। क्लियर। अब देखिए यहां पे बात करें, यदि मेरी ये वाली कंडीशन यहां पे ट्रू हो जाती है, देन मुझे कुछ चीज मिलनी चाहिए और वो हम यहां पर लिखने वाले हैं आगे। लेकिन उससे पहले यदि ये चीज यहां पर फॉल्स हो जाती है, जैसे लाइक ये दोनों कंडीशन काम नहीं करती है, उसके बाद मुझे यहां पे क्या मिलना चाहिए, यहां पे मिलना चाहिए एल्स कंडीशन के अंदर मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर, वो मुझे मिलना चाहिए यहां पे क्या मिलना चाहिए, रॉन्ग ईमेल है यहां पर। तो मैं यहां पे प्रिंट के अंदर क्या दूंगा, यहां पे प्रिंट के अंदर दूंगा रॉन्ग ईमेल। यस, यहां पे रॉन्ग ईमेल देने वाला हूं, और यहां पर ईमेल रॉन्ग होने की पोजीशन कौन सी है, आपके पास 4 पोजीशंस है। क्लियर। ये मैंने यहां पे लिख दिया यहां पर। ओके, अब बेटा आगे बढ़ते हैं यहां पर थोड़ा सा और। तो देखिए यहां पे इस पास की कंडीशन के अंदर अब मैं यहां पे हटा देता हूं। क्लियर। अब मैं यहां पे देखिए यहां तक मैं पहुंच चुका हूं कि इसके अंदर आपके पास फर्स्ट लेटर आपके पास क्या होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए। देन आपके पास बात करें @ होना चाहिए, @ की काउंटिंग 1 होनी चाहिए। देन डॉट की पोजीशन हमने सेट की है। देन उसके बाद लेंथ भी हमने यहां पर क्या करी है, सेट कर दी है। अब मैं यहां पे बात करूंगा इसके यहां पर केसेस के बारे में। केस के बारे में बात करें, मतलब यहां पर जो आप लेटर यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, यहां पर आपके पास यहां पर लोअर केस के अंदर होने चाहिए, अपर केस के अंदर नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ मैं बात करूं, इस पूरी आपके पास ईमेल के अंदर कहीं पे भी आपके पास स्पेस नहीं होना चाहिए। तो अब ये कैसे पता कर सकते हैं इसके लिए, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, एक फोर लूप का यूज करूंगा। अब देखिए यहां पे मैं फोर लूप का यूज क्यों कर रहा हूं, यहां पर क्या है कि यहां पर आपके पास जो ईमेल है वो पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है। अब स्ट्रिंग के अंदर या तो मैं इफ कंडीशन लगा के उसके अंदर स्पेस को सर्च कर सकता हूं, लेकिन यहां पर मैं क्या करूंगा, फोर लूप का यूज करूंगा, और फोर लूप के यूज करते हुए मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग को इटरेट कराऊंगा,
और रिट्रेट कराते कराते मैं यहाँ पे करूंगा हर एक जो करेक्टर है उसको चेक करूंगा क्या वो स्पेस के बराबर है या नहीं है। यदि वो स्पेस के बराबर है तो मुझे क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर मुझे मिलना चाहिए इनवैलिड ईमेल, यस, या फिर मुझे मिलना चाहिए रॉन्ग ईमेल। यदि मैं बात करूं यदि वो स्पेस के बराबर नहीं है तो मुझे यहाँ पर दूसरा काम भी तो होना चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर स्ट्रिंग का इटरेशन कराऊंगा। अब स्ट्रिंग का इटरेशन कैसे कराते हैं जरा देखें। यहाँ पर तो मैंने क्या किया, फॉर आई इन, यस, यहाँ पे फॉर आई इन मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर जीमेल ईमेल दे रहा हूं यहाँ पर, क्लियर। ये हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग का इटरेशन करा रहे हैं। अब मैंने लिखा फॉर आई इन, अब यहां पर क्या करूंगा, मैं कंडीशन लगाऊंगा। अब कंडीशन क्या लगा रहा हूं, पहले मैं लगा रहा हूं इफ कंडीशन। इफ कंडीशन के अंदर लगा रहा हूं कि आपके पास आई की जो वैल्यू है यहां पर, वो आपके पास यहां पर स्पेस नहीं होनी चाहिए, क्लियर। तो यहां पर मैं क्या कंडीशन लगा रहा हूं कि जो मेरा आई है वो यदि यहां पर इक्वल टू, यस, यदि मेरा आई जो है वो यदि इक्वल टू यहां पे मैं बोलूं यहां पर आई डॉट इज स्पेस, यस, आई डॉट इज स्पेस, यस, आई डॉट इज स्पेस हो जाता है, तो मुझे यहां पर क्या मिलना चाहिए, यहां पर मेरे को यहां पर एक आउटपुट मिलना चाहिए। और वो क्या मिलना चाहिए, यहां पर k इज इक्वल टू आपके पास हो जाना चाहिए 1। अब ये k क्या है, तो k एक हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एक वेरिएबल बना रहे हैं। अब देखिए k क्या वेरिएबल बना रहे हैं, k की वैल्यू मैं यहां पे 0 सेट कर देता हूं यहां पर, तो मेरे पास क्या हो जानी चाहिए, k की वैल्यू 1 हो जानी चाहिए। अब देखिए k की वैल्यू तो यहां पर 1 हो जाती है, लेकिन k की वैल्यू 1 होने पर मुझे आउटपुट में क्या मिलना चाहिए वो भी हम यहां पर डिसाइड कर लेते हैं। तो मैंने लिखा इफ आपके पास k इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, देन मेरे पास यहां पर प्रिंट क्या होना चाहिए, यहां पर ये मैं फोर लूप के बाहर लिख रहा हूं यहां पर, यस। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, फोर लूप से बाहर लिख रहा हूं, क्योंकि देखिए फोर लूप अपना काम करेगा। देन उसके बाद में वो k की वैल्यू 1 हो जाती है यदि उस कंडीशन के अंदर, तो मुझे यहां पे क्या मिलना चाहिए, प्रिंट के अंदर क्या मिलना चाहिए, यदि मेरे पास यहां पे मिल रहा है तो प्रिंट के अंदर मुझे मिलना चाहिए रॉन्ग ईमेल, यस, प्रिंट के अंदर क्या मिलना चाहिए, रॉन्ग ईमेल मिलना चाहिए। और रॉन्ग ईमेल की पोजीशन कौन सी है, 5th नंबर पोजीशन है। तो ये हमारी हो गई स्पेस की कंडीशन कि यदि स्पेस आता है तो k की वैल्यू 1 हो जाए, और k की वैल्यू 1 होते ही आपके पास क्या होना चाहिए, प्रिंट हो जाना चाहिए आपके पास रॉन्ग ईमेल, क्लियर। ये मैंने एक कंडीशन लगाई। देन मैं यहां पे क्या लगा सकता हूं, अगली एक कंडीशन और अगली कंडीशन क्या है, यहां पर अगली कंडीशन मैं यहां पर चेक करूंगा कि यहां पर हमारे पास, यदि यहां पर हमारे पास आपके पास कैप्स यहां पर बात करें अपर केस आ जाता है, तो अपर केस के अंदर भी आपके पास क्या होना चाहिए, रॉन्ग ईमेल होना चाहिए। अब वो कैसे चेक कर सकते हैं, तो यहां पे मैं एलिफ कंडीशन लगाऊंगा यहां पर, यस। अब देखिए एलिफ कंडीशन का क्यों यूज कर रहा हूं, कि यदि हमारे पास फर्स्ट जो आई है वो स्पेस नहीं है, तो वो क्या करें, नीचे वाले को यहां पर क्या करें, हिट करते ही आपके पास क्या करें, उसको चेक करें। और यदि आपके पास पहले ही आपके पास यहां पर आपके पास स्पेस है, तो वो नीचे नहीं जाके आपके पास क्या करें, वापस रिवर्स कर जाए, क्लियर। इसलिए हम यहां पे क्या कर रहे हैं, एलिफ कंडीशन का यहां पे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अब देखिए एलिफ कंडीशन का यूज कर रहे हैं, तो देखिए एलिफ कंडीशन के अंदर सबसे पहले मैं यहां पे चेक करूंगा कि यहां पे जो आई आ रहा है वो आई हमारे पास क्या होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए। यदि वो आई अल्फाबेट नहीं है तो वो यहां पर वर्क नहीं करना चाहिए। तो मैं यहां पे क्या चेक करूंगा कि आई आपके पास जो है वो अल्फाबेट है या नहीं है, तो आई डॉट मैं यहां पे क्या करूंगा, इज अल्फा, यहां पे क्या करूंगा, आई डॉट इज अल्फा का यहां पे यूज करूंगा। और यहां पे मैं क्या करूंगा, उसको चेक करूंगा कि आई डॉट इज अल्फा है या नहीं है। यदि वो अल्फाबेट है, अल्फाबेट होने के बाद मैं यहां पे चेक करूंगा कि वो अपर केस है या नहीं है। तो अपर केस के लिए मैं क्या करूंगा, इफ कंडीशन लगाने वाला हूं। अब देखिए इफ कंडीशन के अंदर मैं बात करूं, यहां पर इफ कंडीशन के अंदर क्या कंडीशन लगाने वाला हूं, तो देखिए इफ कंडीशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहां पर चेक करने वाले हैं कि जो आई आ रहा है हमारा, यस, जो हमारा आई आ रहा है वो आई आपके पास इक्वल टू आई डॉट अपर है या नहीं है, यस, यहां पे अपर है या नहीं है, ये कंडीशन मैं चेक करने वाला हूं यहां पर। अब देखिए यदि मैं यहां पे बात करूं अपर फंक्शन के बारे में, तो अपर फंक्शन क्या करता है कि आपके पास कोई भी कैरेक्टर होता है, जस्ट लाइक यहां पर मैं कुछ भी लिखूं, जैसे जी लिखा मैंने यहां पर, WS क्यूबटेक लिखा है यहां पर, तो ये पूरे जो लेटर्स होते हैं उनको क्या करता है, अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो सबसे पहले मैं यहां पे क्या कर रहा हूं इसके अंदर कि आपके पास जो आई है उसको क्या कर रहा हूं, अपर केस कर रहा हूं। यदि यहां पे मैं बात करूं आपके पास, यदि मैं आपके पास स्मॉल केसेस आ रहा है, जस्ट लाइक स्मॉल में W आ रहा है, तो वो कन्वर्ट करके क्या कर देगा, उसे यहां पर अपर केस के अंदर यहां पर अपर लेटर में कर देगा। और हमारे पास यहां पर क्या आ रहा है, आई जो आ रहा है रिटर्न में, यदि मैं रियल में बात करूं आई के बारे में, तो आई आ रहा है स्मॉल केस में। तो जब ये दोनों के दोनों इक्वल टू नहीं होंगे तो यहां पे एल्स कंडीशन वर्क करेगी। और यदि यहां पे दोनों के दोनों इक्वल हो जाता है, जस्ट लाइक यहां पर यदि मैं W की वैल्यू यहां पर अपर केस कर देता हूं, तो यहां पर दोनों की दोनों कंडीशन क्या हो जाती है, यहां पर इक्वल हो जाती है। मतलब आपके पास दोनों के दोनों क्या है, कैप्स यहां पर अपर केस है, तो आपके दोनों की दोनों क्या हो जाएंगे, यहां पर अपर हो जाएंगे, और दोनों की दोनों कंडीशन इक्वल हो जाएगी। और यदि दोनों की दोनों कंडीशन मेरे पास इक्वल हो जाती है, देन मैं यहां पे क्या चाहता हूं, जरा बात करें, तो मैं यहां पे चाहता हूं कि आपके पास यहां पर j इक्वल टू आपके पास क्या हो जाए, 1 हो जाए, यस, क्या हो जाए, j इक्वल टू 1 हो जाए। अब j क्या चीज है, तो j को मैं ऊपर डिफाइन कर देता हूं कि j जो है आपके पास वो क्या है, आपके पास यहां पर 0 है।
अब जे यदि 1 हो जाता है तो आपके पास क्या होना चाहिए, जरा बात करें यहां पर। तो मैं यहां पे एक और कंडीशन लगाऊंगा जहां पे मैंने के वाली कंडीशन लगाई थी कि यदि आपके पास जे इक्वल टू 1 आ जाए देन आपके पास क्या होना चाहिए, रॉन्ग ईमेल हो जाना चाहिए। अब देखिए यहां पे और कंडीशन क्यों यूज की है कि आपके पास यदि के 1 है तो आपके पास रॉन्ग ईमेल आएगा, यदि आपका जे 1 है तो आपके पास रॉन्ग ईमेल आएगा, यदि दोनों की दोनों 1 है तो भी मेरे पास क्या आएगा, यहां पर रॉन्ग ईमेल का केसेस आएगा। क्लियर। तो इस तरह से हम यहां पर अपर केस को भी क्या कर रहे हैं, यहां पर चेक कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए अपर केस को चेक करने के बाद मैं यहां पे चेक करूंगा किसको, डिजिट को। डिजिट को कैसे चेक कर सकते हैं, यहां पे मैं एलिफ कंडीशन लगाऊंगा। एलिफ कंडीशन लगाने के बाद मैं लगाऊंगा आई डॉट इज डिजिट लगाऊंगा यहां पर। यस, ये डिजिट का यहां पे यूज करूंगा और ये क्या करेगा, यहां पर डिजिट को चेक करेगा। यस, यहां पे बात करें तो ये क्या करेगा, आपके पास यहां पर डिजिट को यहां पर चेक करेगा कि वो आपके अंदर डिजिट है या नहीं है। यदि यहां पर डिजिट है, यस यहां पे मैं कर रहा हूं, यहां पर यदि आपके पास डिजिट आ रही है किसी भी अंदर तो यहां पर क्या होना चाहिए, आपका जो लूप है वो वापस क्या चला जाना चाहिए, यहां पर वापस आपके पास यहां पर ऊपर चला जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर कंटिन्यू का यहां पर यूज करूंगा। यस, यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पर कंटिन्यू का यहां पे यूज करूंगा। क्लियर। अब जरा यहां पे बात करें कि हमने यहां पर देखा आपके पास स्पेस होना चाहिए, अल्फाबेट्स होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए, ये 3 कंडीशन मैंने यहां पे चेक की। अब मैं यहां पे चेक करूंगा कि मेरे पास जो ईमेल है उस ईमेल के अंदर मेरे पास क्या होना चाहिए, यहां पर आपके पास अंडरस्कोर हो सकता है, डॉट हो सकता है, देन @ हो सकता है। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, आपके पास एलिफ कंडीशन फिर से लगाऊंगा यहां पर। इफ एलिफ कंडीशन के अंदर क्या करूंगा यहां पर कि आपके पास जो आई है, यस जो आई आ रहा है वो आई इक्वल टू आपके पास यहां पर अंडरस्कोर है या नहीं है, और इसके साथ साथ लगाऊंगा यहां पे क्या लगाऊंगा, और कंडीशन लगाऊंगा यहां पर, क्योंकि यहां पर आपके पास कोई भी कंडीशन यहां पे ट्रू हो सकती है। देन यहां पे बात करें आई आपके जो है वो इक्वल टू आपके पास यहां पे बात करें डॉट है या नहीं है, और इसके साथ साथ कंडीशन लगाऊंगा कि जो आई है वो यहां पर इक्वल टू यहां पर आपके पास @ है नहीं है, क्योंकि देखिए आपके पास जो स्ट्रिंग चेक हो रही है, यहां पर स्ट्रिंग जो इटरेशन हो रही है, आपके पास ईमेल जो इटरेशन हो रहा है वो पूरी की पूरी ईमेल इटरेशन हो रहा है। अब पूरी की पूरी ईमेल इटरेशन के अंदर @ भी तो होगा आपके पास यहां पर, तो वो @ वाली कंडीशन आपके पास फॉल्स नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर @ को भी दे रहे हैं। और यदि आपके पास यहां पर @ आपके पास वर्क कर रहा है तो यहां पर मैं क्या चाहता हूं कि आपके जो यहां पर है वो कंटिन्यू हो जाना चाहिए। क्लियर। ये आपके चीज क्या होनी चाहिए, यहां पर कंटिन्यू हो जानी चाहिए। क्लियर। अब देखिए यहां पर ये सारी कंडीशन हो गई। अब इसके अलावा यदि यहां पर यदि हैज आ जाता है, परसेंटेज आ जाता है, ग्रेटर देन का साइन आ जाता है, किसी और आपके पास आना जाता है, तो यहां पर मैं लगा रहा हूं एल्स कंडीशन। और एल्स कंडीशन के अंदर मैं क्या चाह रहा हूं, यहां पर एल कंडीशन के अंदर मैं चाहता हूं यहां पर कि आपके पास यहां पर यहां पर मैं चाहता हूं कि आपका जो डी नाम का एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 1 हो जानी चाहिए। अब डी क्या चीज है, तो डी को मैं यहां पर ऊपर डिफाइन कर लेता हूं, डी यहां पर डिफाइन किया है और डी की वैल्यू को कर दिया है मैंने 0। क्लियर। अब मेरे पास क्या होना चाहिए, D1 हो जाना चाहिए। और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, और कंडीशन लगाते हुए D इक्वल टू मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर 1 कर देता हूं। क्लियर। ये मैंने यहां पे लगा दिया है। ये क्या शो कर रहा है, जरा बात करें यहां पर कि यदि आपके पास कभी भी आपको यहां पर किसी और साइन का यहां पर यूज हो जाता है तो आपके पास क्या हो जाना चाहिए, डी आपके पास 1 हो जाना चाहिए, और D1 होते ही आपके पास क्या हो जाना चाहिए, यहां पर बात करें तो D1 होते ही आपके पास क्या होना चाहिए, वो आपके पास क्या है, रॉन्ग ईमेल है। क्लियर। तो इस तरह से आप यहां पर क्या कर सकते हैं, पूरे फंक्शन का यहां पर यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे बात करें इसके चलाने के बारे में, तो देखिए इसके अंदर मैं सारी कंडीशन यहां पर चलाऊंगा यहां पर 1 बाय 1 और देखेंगे किस तरह से होता है। क्लियर हो गया होगा यहां पर। ओके, तो देखिए हमने यहां पर जितनी भी हमारी ईमेल की कंडीशंस होती है वो हमने यहां पर कंडीशंस लगा दी है यहां पर। ओके, तो देखिए लास्ट में मैंने यहां पे ये भी कंडीशन लगा दी कि यदि यहां पर आपके पास कोई अदर आपके पास यहाँ पे स्पेशल करेक्टर आए तो आपके पास वहां पे क्या हो जाना चाहिए, आपके पास D इक्वल टू 1 हो जाना चाहिए, और D को हमने ऊपर डिफाइन कर दिया 0 है। देन आपके पास आउटपुट क्या आना चाहिए, यहाँ पर रॉन्ग ईमेल आना चाहिए। क्लियर। तो इस तरह से आप अपना पूरा प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको रन कराते हैं यहाँ पर, तो मैं CMD में इसका जो आउटपुट है वो रन कराऊंगा। और देखिए यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे और एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए उससे रिलेटेड जो भी आपके पास एरर है या फिर बात करें उससे रिलेटेड जो भी आपका आउटपुट आ रहा है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। क्लियर। तो अब हम देखें यहाँ पर मैं ईमेल डालने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले हम इसे रन कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए gmail.py मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। क्लियर। अब हमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप यहाँ पर ईमेल को एंटर करें। ईमेल को एंटर करें तो देखिए सबसे पहले आपकी जो ईमेल की कंडीशन है वो यहाँ पे क्या है, 6 कैरेक्टर से बड़ी होनी चाहिए। तो जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे छोटा सा डाल दिया WS क्यूब, यहाँ पे डाला है केवल। WS क्यूब के अंदर देखेंगे तो आपके पास टोटल 6 कैरेक्टर है। एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं।
तो मैंने WS यहाँ पर क्यूब का E हटा दिया यहाँ पर। ओके, एक काम करते हैं, WS क्यूब की जगह W क्यूब कर देते हैं यहाँ पर। यस, W क्यूब करता हूं मैं यहाँ पर, और W क्यूब करने के बाद देखिए मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूं, तो देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, रॉन्ग ईमेल 1 आ रहा है। इसका मतलब आपके पास जो पहली कंडीशन है वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है। क्लियर, और ये हमने यहाँ पर कंडीशन भी रखी है। क्लियर, उसके बाद मैं बात करूं आपके पास दूसरी कंडीशन क्या है आपके पास, बात करें तो क्या आपके पास जो पहला आपके पास लेटर है, यस, आपकी जो भी ईमेल है उसका पहला लेटर आपके पास क्या होना चाहिए, यहां पर बात करें तो वो आपके पास यहां पर आपके अल्फाबेटिक होना चाहिए, नहीं तो यहां पर वैलिड नहीं है। तो देखिए मैं यहां पे डालता हूं 1 एंड देन डालता हूं WS क्यूब, उसके बाद देखिए @ यहां पर डालते हैं gmail.com डाल देते हैं। क्लियर, एंड एंटर करता हूं मैं यहां पर, तो देखिए आपके पास यहां पर रॉन्ग ईमेल पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 मतलब यहां पर बात करें तो आपने जो सेकंड कंडीशन डाली है वो क्या है कि आपके पास जो फर्स्ट आपका जो लेटर है वो आपके पास क्या होना चाहिए, अल्फाबेटिक होना चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। क्लियर, उसके बाद आपके पास देखिए @ की जो काउंटिंग है वो आपके पास कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ये आपकी नेक्स्ट है यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, मैं अगली यहाँ पर डालता हूं, और अगले के लिए देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर @ की जो काउंटिंग है वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए जीमेल के अंदर। तो देखिए यहाँ पे मैंने WS उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे डाला क्यूब, उसका देखिए फिर से @ डाला यहाँ पर। मैं सारी आपके पास फॉल्ट कंडीशन डाल के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लास्ट में हम क्या करेंगे, ट्रू कंडीशंस भी डालेंगे, मतलब यहाँ पर एग्जैक्ट ईमेल डालेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आने वाला है वो भी हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। क्लियर, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या डाला, 2 बार @ डाल दिया यहाँ पर @ उसके बाद डाला मैंने यहाँ पर Gmail, देन .com डाल दिया मैंने यहाँ पर, देन मैंने एंटर किया। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर रॉन्ग ईमेल पार्ट 3 आ गया। देखिए आपके पास जो यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर मैं यहाँ पर #1 दे रहा हूँ, क्योंकि आपके पास यहाँ पर #1 कंडीशन रॉन्ग है, #2 कंडीशन रॉन्ग है, और ये आपके पास 3 कंडीशन रॉन्ग है। क्लियर, अब हमारी जो 4th कंडीशन रॉन्ग क्या है कि आपके पास जो डॉट की पोजीशंस हैं वो यहाँ पर -4 कंडीशन पे और या फिर -3 आपके पास इंडेक्स नंबर पर होनी चाहिए। क्लियर, तो उसके लिए आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर जो आपके पास फॉल्ट कंडीशन आएगी वो #4 आने वाली है। क्लियर, तो आप देखिए उसके लिए हम यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं, gmail.py डाला मैंने यहाँ पर, देन मैं यहाँ पर अपनी जीमेल डाला हूँ, जस्ट लाइक यहाँ पर डाला मैंने WS क्यूब, यहाँ पर देखिए मैं और सॉल्व करते जा रहा हूँ WS क्यूब, और उसके बाद देखिए यहाँ पर डाला मैंने @ यहाँ पे डाला मैंने Gmail, देन यहाँ पर डॉट और C डाला, कोई कॉम बॉम नहीं डाला, मैंने केवल C डाला यहाँ पर। ओके, या फिर .pv डाल सकते हैं यहाँ पर। ओके, देन मैं एंटर करता हूं, तो देखिए मेरा जो रॉन्ग ईमेल जो है वो पार्ट नंबर 4 पे क्या हो रही है, मेरी ईमेल क्या हो रही है, रॉन्ग हो रही है, और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं रॉन्ग नंबर 4 पे ही आपके पास क्या हो रही है, 4 हो रही है आपके पास। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूं तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 5 डाल रखा है, इसके लिए भी मैंने 5 डाल रखा है। 2 कंडीशंस ऐसी है जहां पर आपके पास क्या होगी, 5 जो होगा आपके पास वो फॉल्स आपको यहाँ पर दिखाएगा, मतलब वो आपके पास रॉन्ग ईमेल का दिखाएगा यहाँ पर। क्लियर, देन मैंने यहाँ पर gmail.py फिर से एंटर किया। अब देखिए अगला जो आपके पास कंडीशन है, जस्ट मैं यहाँ पे आपको थोड़ा स्मॉल करके दिखाऊंगा यहाँ पर, तो अगली कंडीशन कौन सी है, स्पेस कंडीशन है कि आपके यहाँ पर स्पेस नहीं दे सकते हैं। तो मैं एक बार स्पेस देके देख लेता हूँ यहाँ पर WS क्यूब, WS स्पेस मैंने दिया यहाँ पर क्यूब, देन यहाँ पर @ gmail and that.com। क्लियर, एंटर किया तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या गया, रॉन्ग ईमेल 5 आ चुका है, जो कि आपको बता रहा है कि आपके पास यहाँ पर स्पेस नहीं होना चाहिए। क्लियर, अब देखिए यदि मैं यहाँ पर क्या दे रहा हूँ, यहाँ पर अपर केस दे रहा हूँ। क्लियर, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आपके पास यहाँ पर अपर केस देता हूँ यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलनी चाहिए, एरर मिलनी चाहिए यहाँ पर। क्लियर, तो देखिए अपर केस के लिए यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ। क्लियर, तो देखिए अपर केस के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको दिया मैंने, एंटर किया, एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पे डालूंगा, यहाँ पर देखिए पहला लेटर कैपिटल कर दूंगा यहाँ पर, और उसके बाद देखिए WS, फिर मैंने डाला यहाँ पर क्यूब, यस, उसके बाद देखिए मैंने @ दिया, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने Gmail दिया, देन यहाँ पर मैंने क्या दिया, .com दे दिया। क्लियर, gmail.com दे दिया यहाँ पर। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर एंटर किया, तो देखिए मेरे पास क्या आ चुका है, यहाँ पर रॉन्ग ईमेल आ चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या दिया है, फर्स्ट लेटर मैंने क्या दिया है, कैप्स लॉक कर दिया यहाँ पर। क्लियर, ओके, उसके बाद देखिए आपके पास देखिए डिजिट आप दे सकते हैं, डिजिट के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अंडरस्कोर दे सकते हैं, डॉट दे सकते हैं। @ का साइन आपके पास इसलिए मैंने दिया था क्योंकि आपके पास पूरी ईमेल को जब हम चेक करते हैं तो @ एक बार आता ही आता है आपके पास। क्लियर, और आपके पास बात करें कोई आप एक्स्ट्रा साइन का यहाँ पर यूज करते हैं, यस, स्पेशल कैरेक्टर का यूज करते हैं, तब भी आपके पास क्या आनी चाहिए, यहाँ पर एरर आनी चाहिए, मतलब आपके पास रॉन्ग ईमेल आना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर कोई और साइन का यूज करता हूँ, जस्ट लाइक यहाँ पर बात करूँ तो देखिए यहाँ पर मैंने WS लिखा, और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने लगा दिया हैज। ओके, WS हैज लगा दिया, देन मैंने यहाँ पे देखिए क्यूब लगा दिया,
उसके बाद देखिए मैंने @ लगा दिया, देन मैंने जीमेल लगा दिया यहाँ पर, देन .com लगा दिया। क्लियर? एंड एंटर करता हूं तो देखिए आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर रॉन्ग आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ पर हैश साइन का यूज किया है। लेकिन इसकी जगह यदि आप अंडरस्कोर साइन का यूज करते तो आपके पास यहाँ पर एरर नहीं आती। ओके, तो एरर मतलब यहाँ पर रॉन्ग ईमेल नहीं होता यहाँ पर। ओके, देन यहाँ पर देखिए मैं gmail.com लगा देता हूं यहाँ पर। ओके, तो देखिए आपके पास क्या है यहाँ पर, ओके हाँ, यहाँ पर आपके पास कोई आउटपुट नहीं आया, मतलब कोई भी रॉन्ग ईमेल नहीं है, मतलब आपके पास ईमेल क्या है यहाँ पर राइट आई है। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या था जिसकी वजह से यहाँ पर राइट ईमेल क्यों नहीं आई है। देखिए हमने रॉन्ग ईमेल का पार्ट यहाँ पर बनाया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एल्स कंडीशन भी लिखने वाले हैं। यस, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसकी एल्स कंडीशन लिखने वाला हूँ और एल्स कंडीशन के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर लिखूंगा यहाँ पर राइट ईमेल। यस, यहाँ पे लिखूंगा राइट। ओके, राइट, और यहाँ पे लिख रहा हूँ ईमेल। ओके, आपके पास फाइनली क्या आ जाएगी, राइट ईमेल आ जाएगी। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पर मैं फिर से यही ट्राई करता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। देन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फिर से देखिए WSCubeTech_ डालता हूँ तो देखिए मेरे पास क्या आ रही है, यहाँ पर राइट ईमेल आ रही है क्योंकि हमने अंडरस्कोर का यूज किया है यहाँ पर। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर बात करें, देखिए मैं यहाँ पे फिर से डालता हूँ और इस बार भी देखिए मैं यहाँ पर WS और उसकी जगह मैं यहाँ पे डॉट डाल देता हूँ। मैंने डाला डॉट एंड फिर मैंने डाला यहाँ पे @gmail.com। क्लियर? ये डाला तो ये भी हमारे पास क्या है, एक राइट ईमेल का पार्ट है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर मैं @ डाल सकता हूँ, अंडरस्कोर डाल सकता हूँ। क्या मैं दोनों डाल सकता हूँ? बिल्कुल आप दोनों डाल सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने WSCubeTech डाला, WSCube, फिर मैंने अंडरस्कोर डाला, देन मैंने यहाँ पे क्यूब डाला, फिर मैंने यहाँ पर देखिए डॉट डाला, डॉट लगाया यहाँ पर, डैट लगा के फिर मैंने यहाँ पर टैग लगाया, फिर उसके बाद देखिए @ और जीमेल लगाया मैंने यहाँ पर एंड देन .com लगाया मैंने यहाँ पर। क्लियर? तो ये भी आपके पास क्या है, एक राइट ईमेल का पार्ट है। क्लियर? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आपके जो स्ट्रिंग है, यस, स्ट्रिंग के जो फंक्शन है, उन फंक्शन का यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो ईमेल वेरिफिकेशन का जो कोड है वो यहां पर क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर यदि कोई भी आपके पास यहां पर और भी आपको कंडीशन लगानी है तो वो आप यहां पर कंडीशन लगा सकते हैं। लेकिन जो मेनली जो हमारे पास स्टैंडर्ड जीमेल होती है और स्टैंडर्ड जीमेल के अंदर जो हमारी कंडीशन होती है, उन्हीं कंडीशन को मैंने यहाँ पे क्या किया है, अप्लाई किया है, और अप्लाई करते हुए मैंने क्या किया है, इसका रिजल्ट निकाला है। क्लियर? तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा किस तरह से आप यहाँ पर ईमेल वैलिडेशन का प्रोग्राम बना सकते हैं पाइथन के थ्रू, स्ट्रिंग फंक्शन के थ्रू। क्लियर? तो अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।